हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख महात्म्य अध्याय 30। कल के अध्याय में हमने ब्राह्मण देवव्रत की पुत्री मालिनी का प्रसंग सुना। कैसे वो अपने पाप के कारण 100 वर्षों तक कुतिया योनि में पड़ी रही और फिर मुनि पदम बंधु के वैशाख माह के द्वादशी के पुण्यों के दान से कैसे पाप के शरीर को त्याग कर उर्वशी नाम की अप्सरा बनी। अब आज आगे का अध्याय सुनते हैं। पसंद आए तो प्यारा सा लाइक और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की कथा। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। ये 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। जो भी मनुष्य वैशाख माह में पूरे महीने प्रातः काल स्नान न कर सके तो इन 3 तिथियों तक स्नान करने से उसे पुण्य फल मिल जाता है। त्रयोदशी के दिन संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। कोई ऐसा ही पापी चाहे ब्रह्मघाती या मद्यपान करता हो, ये सबको पवित्र कर देती है। प्राचीन समय में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने राज्य प्राप्त किया। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। वैशाख माह की ये तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र पौत्रादि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली हैं। जो सारे वैशाख माह में स्नान नहीं कर सका वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख का महात्म्य बुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा हुआ जैसा सुना देखा वर्णन किया। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ जी श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म्य का वर्णन किया, परंतु किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया। सो हे राजन, तुम वैशाख माह में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुति देव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहकर समझाकर जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुति देव जी को पालकी में बैठा के सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतःपुर में लाया और वस्त्र आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़कर सन्मुख खड़े हो गए। तब महातेजस्वी श्रुतिदेव जी अत्यंत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुन के यशस्वी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुए और नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वो श्राप बस एक जगह ठहर नहीं सकते थे। सूत जी कहने लगे कि जो पापों के नाश करने वाली तथा पुण्य को बढ़ाने वाली इस परम अद्भुत कथा को पढ़ता है, सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इति वैशाख महात्म्यम समाप्तम। इस पूरे कथा से हमें ये ज्ञान मिलता है कि इस पवित्र, कल्याणकारी और शुभ फलों को देने वाली वैशाख माह को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करें, दान, जप, तप आदि करें, अपने जीवन को सार्थक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।